हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1 है, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कविनी, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवित्री। ऑप्शन सी सही है, कवित्री। प्रश्न दूसरा है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ऋषिणी, ऑप्शन बी ऋषि पत्नी, ऑप्शन सी ऋषिका, ऑप्शन डी ऋषि। ऑप्शन बी सही है, ऋषि पत्नी। प्रश्न 3 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। ऑप्शन बी सही है, पुल्लिंग। दही कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी संकल्प। ऑप्शन सी सही है, मृत्यु। प्रश्न 5 है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए है वर्तमान कालिक रूप में, ऑप्शन बी भविष्य कालिक रूप में, ऑप्शन सी भूतकालिक रूप में, ऑप्शन डी अज्ञार्थक रूप में। ऑप्शन डी सही है, अज्ञार्थक रूप में। प्रश्न 6 है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए ठकुरानी, ऑप्शन बी ठकुराइन, ऑप्शन सी ठाकुरीन, ऑप्शन डी है ठाकुरी। तो ऑप्शन बी सही है, ठकुराइन। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी कलत्र, ऑप्शन डी पत्नी। ऑप्शन सी सही है, कलत्र। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी दारा, ऑप्शन डी शिक्षा। ऑप्शन सी सही है, दारा। प्रश्न 9 है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। ऑप्शन ए है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ऑप्शन सी उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न 10 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है बनावट, ऑप्शन बी छाता, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है अनंत। ऑप्शन ए सही है, बनावट। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं बताना है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी पहिया। ऑप्शन डी सही है, पहिया। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी नकेल। ऑप्शन डी सही है, नकेल। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए लगन, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी माधुर्य। ऑप्शन डी सही है, माधुर्य।
प्रश्न 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। तब निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी मट्ठा, ऑप्शन डी छाछ। ऑप्शन डी सही है, छाछ। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए टकसाल, ऑप्शन बी दाग, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी खीरा। ऑप्शन ए सही है, टकसाल। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें सही बताना है। ऑप्शन ए है सम्राट, सम्राटी, ऑप्शन बी वीरांगना, वीरांगना, ऑप्शन सी गोप, गोपिनी, ऑप्शन डी है सुलोचन, सुलोचना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुलोचन, सुलोचना। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ऑप्शन बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, ऑप्शन सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ऑप्शन डी है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन डी सही है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है डोर, ऑप्शन बी रस्सा, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी सूत। ऑप्शन ए सही है, डोर। रस्सा, धागा और सूत ये पुल्लिंग है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी शिकंजी, ऑप्शन सी लस्सी, ऑप्शन डी दही। तो ऑप्शन डी सही है, दही। प्रश्न 20 है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द चुनिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द चुनिए। ए है ज्ञानवत, ऑप्शन बी ज्ञानवान, ऑप्शन सी ज्ञानयुक्त, ऑप्शन डी ज्ञानी। ऑप्शन बी सही है, ज्ञानवान। प्रश्न 21 है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है युवी, ऑप्शन बी युवराजी, ऑप्शन सी युवती, ऑप्शन डी युवराज। ऑप्शन सी सही है, युवती। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी गेंडा। तो ऑप्शन सी सही है, मकड़ी। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। प्रश्न 23 है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए चिड़िया उड़ गई, ऑप्शन बी चिड़िया उड़ गई, ऑप्शन सी चिड़िया उड़ गई, ऑप्शन डी चिड़िया उड़ गई। ऑप्शन डी सही है, चिड़िया उड़ी गई। प्रश्न 24 है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन का प्रयोग किसमें हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए लड़के बोलो, ऑप्शन बी लड़के ने कहा, ऑप्शन सी लड़कों ने कहा, ऑप्शन डी लड़के ने लड़की से कहा। ऑप्शन बी सही है, लड़के ने कहा। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 25, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के शब्द जो है वो क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है ये बताना है। ऑप्शन ए है एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी एक वचन तथा बहुवचन दोनों। ऑप्शन ए सही है, एक वचन। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप रोज ऐसे ही प्रश्न हल करते रहेंगे तो टीजीटी पीजीटी में सफलता निश्चित है। याद रखिए, नियमित अभ्यास ही चयन की कुंजी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।